था। पहले लहसुन प्याज को वर्जित है, मतलब इसमें खाना पहले 4 दिन पहले से उसको नहीं खाते हैं। फिर नहाए खाए होता है, फिर नहाना खाना होता है, फिर उसमें बहुत शुद्धता का चीज़ खाते हैं। और फिर उसके बाद खरना होता है, फिर खरना करते हैं, फिर खीर से खरना करते हैं, खीर फल फूल से मीठा से, फिर उसको खाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन व्रत रहते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर सवेरे के टाइम 4 बजे से आते हैं, उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, खड़े रहते हैं जल में। फिर उसके बाद यहाँ से आप निकलते हैं, फिर जो उपास तोड़ते हैं। नारियल के पात पर उगे करेलू छठ बरतिया। छठ संतान सुख के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए छठ का व्रत किया जाता है। और सूर्य नारायण काया के देवता हैं, स्वस्थ शरीर प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी आराधना की जाती है। और यह प्रकृति सामग्री से लेकर के और यह व्रत मनाया जाता है। प्रकृति के जब भी फल फूल जितने हैं और उसी से ये व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और सूर्य की आराधना है, क्योंकि वह शरीर प्रदान करते हैं। स्वस्थ शरीर की कामना से लोग, पुत्र की कामना से, धन संपत्ति की कामना से इस व्रत को किया जाता है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी छठ पूजा की तैयारी जोरों से की गई है। नवयुवक मंडल जो है, मिथिला नवयुवक मंडल, वो मिल कर के, और पार्षद हमारे विनय झा और आदित्य झा, पंडित जी, बउआ चौधरी, ये सब लोग मिल कर के पूरे छठ घाट की साफ़ सफाई की व्यवस्था की। और आज यहाँ पर पूरे मोती तालाब के अंदर जो है चारों तरफ छठ पूजा करने वाली महिलाएं, माताएं, बहनें जो है पानी में खड़े होकर के अस्ताचल सूर्य की उपासना कर रहे हैं। और कल जो है सुबह जो है उदयाचल सूर्य की जो है पूजा की जाएगी। यह लोक आस्था का पर्व है जिसकी बहुत महत्ता है संतान प्राप्ति के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए और समस्त परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस पूजा को किया जाता है। पौराणिक काल से पूजा रामायण काल, महाभारत काल के समय से इसका उल्लेख है। तो छठ पूजा जो है राजनांदगांव जिले भर की छठ पूजा जो है हम लोग यहाँ गणेश मंदिर के प्रांगण में मनाते हैं। जो बाहर से लोग आए हैं उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था गणेश मंदिर में